वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमने जो अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 से स्टार्ट किया था। जैसे हमने पता है कि उसमें हमने फर्स्ट में क्या सीखा था, फर्स्ट में यही हमें रेशनल इरेशनल बताना है और सेकंड में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़। तो आज हम बेटा अपने एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं 1.4 का, ठीक है। तो सबसे पहले देखें बेटा, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, जो हम 7 में 8 में पढ़कर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिंप्लीफाई करना है पार्ट नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर 3/3 है और ओवर का 3 स्क्वायर। अब ये क्या है, एक लॉ है। लॉ से मुराद जिस तरह हमने पढ़ा है कि डिवाइड के अंदर जो है बेटा पावर्स क्या होती हैं, ये डिवाइड के अंदर पावर क्या होती है, जब बेस अपने पास सेम हो रही होती है तो क्या है, हम जो है माइनस करते हैं। पावर्स क्या होती है, माइनस होंगी जब अपने पास बेस सेम हो। तो बेटा यहाँ पर भी ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, बस डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब बेस क्या है, सेम, हम इसे u लिखें या हम इसे बेटा u लिखें, तो बात दोनों क्या होती है, सेम होती है। आगे बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है इस तरीके से लिखा, हमने बस बेस को क्या करना है, कॉमन ले लेना है 3, क्योंकि दोनों की जो बेस है वो दोनों कॉमन सेम है। अब क्या करना हमने, 5 - 2, और बेटा हम क्या करेंगे, जब 5 से -2 करेंगे तो अपने पास क्या आना है, 3। अब बेस पर पावर कितनी है, 3, तो इसका मतलब क्या होता है, बेस जो है इटसेल्फ मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है। 3 × 3। अब क्या होगा, 3 3 9 9 3 27। देखें बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी मेथड से अब हमने क्या करना है, अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलना है। और सेकंड क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, हमने बेस को जो है सेम बनाना है। बेस को क्या करना है, सेम बनाना है। वो कैसे, हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको हमने सेम लिखना है, ये मल्टीप्लाई है और 5³ हो गया। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 × 5 वही 10 हो गया, और जो है पावर वो हमने सेम लगा दी। अब जो है 2 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी जैसे वहाँ पर था, ठीक है, 2 5 10, तो सेम हमारा जो है रिजल्ट आना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको बेटा सेम लिखा और 5³ अब क्या किया, ये जो पावर है ये 2 के ऊपर और 5 के ऊपर दोनों हमने सेपरेट करके लिख देंगे दोनों के ऊपर, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी हो गया। आगे बेटा बात समझ में। अब फिर हमारे पास वही लॉ हो गया, क्या, यहाँ पर दोनों बेस सेम हो गई और इन दोनों की भी बेस क्या हो गई, सेम हो गई। अब हमने क्या करना है, डिवाइड में है, जब अपने पास पावर डिवाइड में आती है तो बेटा क्या करते हैं, हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस। तो अब क्या हो जाएगा, 2 हमने कॉमन लिया तो 4 - 2, उसके बाद 5 बेस सेम ले ली हमने, 3 - 2, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आना है 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो पावर 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होगी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 बेस को, ठीक है, और ये बेटा 5 हमने सेम लिख लिया। अब क्या बनेगा, 2 2 4 4 5 is 20। तो बेटा देखें कितना सिंपल क्वेश्चन था, आ गई होगी। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चन समझकर। तो इसी तरह बेटा ये थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखें, अब यहाँ पर दोनों की बेस क्या है, सेम है, ये दोनों बेस सेम है और वो दोनों बेस सेम है। हम सिंपली क्या करें, दोनों की बेस सेम है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं बेटा। अब हमने क्या लिख लेना है, बेस एक कॉमन लिख लेनी है और क्या करना है, 2, इसके ऊपर 1 समझा जाता है बेटा, तो हमने क्या करना है, -1, और इसी तरह हमने C प्लस का D लिखकर, इधर भी 3 है, 3 में से हमने ये जो नीचे वाली जो अपने पास पावर है हमने इसको भी माइनस करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बेटा A + B, ऊपर पावर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 तो अंडरस्टूड है, समझा जाता है। और C + D, इसमें भी क्या है, जब हम 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो देखें बेटा, हमने आज एक्सरसाइज नंबर 1.4 का फर्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व कर लिया और बहुत ही मजेदार, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।